हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस का जो सीरीज है। हमारा जो प्लेलिस्ट में 3-4 सीरीज चलते रहते हैं, नॉट 3-4 नहीं है, बहुत सारी सीरीज हैं। ये वोकैबुलरी प्रैक्टिस है और ये जनरली इसमें PYQ होते हैं, सारे एग्जाम्स के PYQ होते हैं। वोकैबुलरी तो वोकैबुलरी होती है, जितने भी आप एग्जाम्स दें सबका वोकैबुलरी रोटेट होता रहता है। तो अगर आप इससे सीखते हैं, इसे देखते हैं ध्यान से, तो आपकी बहुत एग्जाम का भी प्रिपरेशन होगा। अगर आप जानते हो तो रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा पहला आज का वर्ड है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग एक एडजेक्टिव होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब विशेषण, जिसका अर्थ होता है आशाजनक या मतलब कह सकते हैं संभावनाओं से भरपूर। अब ये क्या होता है संभावनाओं से भरपूर? मतलब प्रॉमिसिंग, जैसे ये काम प्रॉमिसिंग है, मतलब जब प्रॉमिसिंग का यूज हम करते हैं तो ये जनरली किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा करने की जो पोटेंशियल होती है, अच्छा करने की जो संभावना होती है, कहते हैं ना कि आशाजनक बात है, ठीक है, हो सकता है ऐसा अच्छी बात आगे के लिए इन फ्यूचर। तो समथिंग दैट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल और गुड इन द फ्यूचर, तो वहां पर हम बोलते हैं प्रॉमिसिंग। जैसे होपफुल भी आप बोलते हो, इनकरेजिंग बोलते हो, लाइकली टू सक्सीड मतलब सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉमिसिंग है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज करोगे। फाइन, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस प्लान लुक्स प्रॉमिसिंग। दिस प्लान लुक्स प्रॉमिसिंग मतलब यह जो प्लान है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, आशाजनक लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा। आशाजनक मतलब क्या होता है कि आशा है, उम्मीद है कि ये सक्सेस करेगा। प्रॉमिसिंग, होपफुल, पोटेंशियल है इसमें। नेक्स्ट है रस्टिक। रस्टिक वर्ड RUSTIC। रस्टिक वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है देहाती, ठीक है, ग्रामीण या सादा। अभी यहाँ पर तीनों अलग अलग मीनिंग है। ये मत समझना कि देहाती मतलब ग्रामीण, जो ग्रामीण में रहते हैं वो देहाती, वो सेंस नहीं है। देहाती का पता है अर्थ क्या होता है? देहाती का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक, मतलब कि जो बहुत बेसिक लाइफ जीते हैं, बहुत ही गांव में रहते हैं, नेचर के बहुत करीब रहते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सादा, कोई लग्जरी इनको इफेक्ट नहीं करती है, उनको नहीं चाहिए, उनको सिंपल चाहिए, तो उसे आप देहाती बोलते हो, ठीक है। ज़्यादा मॉडर्न या अर्बन, रूरल जो लोग होते हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू द कंट्री साइड और सिंपल इन स्टाइल, तो वहां पर हम देहाती, ग्रामीण और सादा बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कौन सा मीनिंग वहां पे फिट होगा इन हिंदी। फाइन, जैसे अगर हमें बोलना है कि हमें रस्टिक घर पसंद आया, तो यहाँ पर हमें देहाती घर पसंद नहीं आया, यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया? हमें सादा सिंपल घर पसंद आया, ठीक है। या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हमें ग्रामीण जैसा घर पसंद आया, मतलब जो ग्रामीण इलाके में घर होता है, ये भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि होटल का रस्टिक डिजाइन बहुत सुंदर है, तो होटल का सिंपल डिजाइन बहुत सुंदर है, ये भी बोल सकते हैं। होटल का ग्रामीण इलाके जैसा डिजाइन बहुत सुंदर है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, देयर हाउस इज बिल्ट इन अ रस्टिक स्टाइल, मतलब उनका घर जो है वो बहुत सिंपल स्टाइल में बना है या बहुत ग्रामीण स्टाइल में बना है। जैसे ग्रामीण इलाकों में घर होते हैं उस तरह से कुछ अच्छा बना हुआ है, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो रस्टिक, देखो रस्टिक मतलब एक सिंपली समझो तो गांव जैसा, सादा और प्राकृतिक, प्रकृति के बहुत नजदीक वाला जो एक तरह से थिंक कॉन्टेक्स्ट होता है। और एक रूरल होता है जो केवल गांव और ग्रामीण एरिया से संबंधित होता है, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आया कि सिर्फ साधारण, इससे इसमें गांव जो होते हैं, विलेज जो होते हैं का जो अर्थ है, मतलब जो मीनिंग है, जरूरी नहीं है, मतलब सिंपल अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और प्रिमिटिव एक वर्ड होता है, उसमें अर्थ होता है बहुत पुराना या बहुत ही पुराने काल, पुराने टाइम्स वाला। तो थोड़ा वर्ड का डिफरेंस समझने को, इसलिए मैं अपने वीडियोस में मैं एक वर्ड को लेकर आपको डिफरेंस समझाती हूँ 2-3 वर्ड से, ताकि आपको ध्यान रहे। हमारा अगला वर्ड है सिविल। सिविल, ठीक है, सिविल। अच्छा, बहुत लोग इसको प्रोनाउंस ब करते हैं, सिविल। सिविल नहीं होता है, CIBIL नहीं है, दैट इज डिफरेंट। सिविल, सिविल वो होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिविल, सिविल एक एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सिविल का अर्थ होता है सभ्य या विनम्र बोल सकते हैं, या नागरिक संबंधी। मतलब क्या हो गया कि सभ्य, पोलाइट जिसे आप बोलते हो, विनम्र या शिष्टाचार के साथ, कहते हैं ना शिष्टाचार के साथ, एटिकेट्स के साथ व्यवहार करना, या नागरिक संबंधी मतलब सिटीजन से रिलेटेड, तो सिटीजन अथवा सोसाइटी से संबंधित होना। तो इसका कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो मीनिंग है वो बदलेगा। फाइन,
कहीं पे सभ्य मीनिंग देगा, कहीं पे विनम्र मीनिंग देगा, कहीं पर नागरिक संबंधी मीनिंग देगा। ठीक है, तो सिविल मीन्स पोलाइट इन बिहेवियर और रिलेटेड टू सिटीजन्स एंड सोसाइटी। आई होप समझ में आया हो। एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही रिमेन्ड सिविल इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी यहाँ पर सिविल क्या अर्थ दे रहा है? विनम्र। ठीक है, कि वह बहुत ही शांत विनम्र रहा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, मतलब कठिन परिस्थिति में भी वह विनम्र बना रहा या सभ्य बना रहा, दोनों मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना कि यह एक सिविल मामला है, तो ये एक सिविल मामला है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विनम्र मामला नहीं है, यहाँ पर नागरिक संबंधी मामला है, सिटीजन से रिलेटेड मामला है। ठीक है ना, इस तरह से आप यूज कीजिएगा। सिविल सेवा मतलब सिटीजन, नागरिक सेवा। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल बहुत बार सुने होंगे आप ये, अगर आप इंग्लिश की चीजें देखते और पढ़ते हो तो। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है इनक्रेडिबल, इंडिया एड में भी आता है ना इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल भी एडजेक्टिव है। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय, अद्भुत, अतुल्य। अतुल्य मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना नहीं होती है। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई भी चीज इतनी अद्भुत होती है, इतनी अमेजिंग होती है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि विश्वास कभी कभी करना मुश्किल लग जाता है। होता है ना, मुश्किल होता है, अरे यार ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार इसका अर्थ ये भी हम ले सकते हैं कि बहुत शानदार है, लाजवाब है, मतलब सब चीज का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है, फर्स्ट क्लास है, ऐसा देखा नहीं, इस सब का कॉम्बिनेशन इनक्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है, तो समथिंग दैट इज वेरी अमेजिंग और हार्ड टू बिलीव इन इंग्लिश मीनिंग। जैसे कि दिस विक्ट्री इज ट्रूली इनक्रेडिबल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि यह जीत सचमुच अद्भुत है, अविश्वसनीय है, मतलब कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिससे मतलब अविश्वसनीय लगा होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो वहां पर दिस विक्ट्री इज ट्रूली इनक्रेडिबल। जैसे ये कहते हैं ना, यह एक इनक्रेडिबल कहानी है, मतलब कि यार ये ऐसी कहानी है जिसपे विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे उसने अगर मुझे बोलना है कि उसने इनक्रेडिबल साहस दिखाया, मतलब कि उसने गजब का साहस दिखाया, अद्भुत साहस दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट इज शैलो। शैलो मतलब क्या होता है? छछला। छछला मतलब क्या होता है? उतला, सतही। छछला मतलब होता है ना, या सतही मतलब क्या होता है कि जिसकी जो डेप्थ होती है ना, जिसकी गहराई जो होती है वो कम हो, या किसी जगह के लिए बोला जा सकता है। जैसे कहते हैं ना पानी, कभी कभी थिंकिंग के लिए, आपका ज्ञान है उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम ज्ञान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहेंगे कि यार आपका बहुत सैलो नॉलेज है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सतही नॉलेज है। ठीक है, मतलब आप डीप नॉलेज नहीं रख रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति की सोच के लिए कहा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है सुपरफिशियल, या ऊपर ऊपर से, यानी गहराई से न सोचने वाला। और जब ये हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे पानी छिछला है या सतही है, मतलब कि पानी शैलो है, मतलब डेप्थ नहीं है। सिंपल सी बात समझो कि डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। तो वी शुड नॉट मेक शैलो डिसीजन। यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया? वी शुड नॉट मेक शैलो डिसीजन। हमें ऊपरी तौर पर सतही तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो शैलो मकसद समझ में आया। सुपरफिशियल वही होता है, केवल ऊपर ऊपर का, गहराई की कमी वाला जिसे आप बोलते हो। तो ये सारे शैलो का हो सकता है सिनोनिम आपका सुपरफिशियल। ठीक है, और आप पे ये जो सतही मतलब क्या हो गया? सरफेस लेवल। फाइन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है या कुछ भी आप ऐड ऑन करवाना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल, ठीक है, एक्सटॉल इज अ वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब होगा। और एक्सटॉल का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रशंसा करना या गुणगान करना। कहते हैं ना, बहुत कभी किसी की बहुत ज्यादा अधिक प्रशंसा आप करते हो, बहुत गुणगान करते हो, किसी को प्रेज करते हो और बहुत हाई लेवल, हाईली प्रेज करते हो किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की कर सकते हो। और खासकर ये ना दिल से, दिल खोल कर जब हम प्रेज करते हैं किसी को, उनकी क्वालिटीज को बढ़ा चढ़ा कर भी बोल देते हैं कभी कभी, तो इसका प्रयोग इसका यूज हम तब करते हैं। किसका? एक्सटॉल का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल एक्सटॉल्ड हिज करेज। पीपल एक्सटॉल्ड हिज करेज मतलब कि उसके करेज की, उसके साहस की लोगों ने बहुत तारीफ करी। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि सभी ने उसकी एक्सटॉल की, मतलब क्या कह, सभी ने उसकी एक्सटॉल की, क्या? तो सभी ने उसकी प्रशंसा की, बहुत ज्यादा प्रशंसा की, या सभी ने उसका गुणगान करा। ठीक है, शिक्षक ने या टीचर ने ईमानदारी की एक्सटॉल की,
मतलब टीचर जो है उन्होंने एक स्टॉल किया किस चीज़ की, ईमानदारी का, मतलब ईमानदार होना चाहिए, ये चीज़ शिक्षक ने, टीचर ने बताया, उसका गुणगान किया कि ईमानदार होने की क्या क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ है, किस तरह की क्वालिटी है। फाइन, इस सेंस में लोग उस प्लेयर की स्टॉल करते हैं, मतलब उसका गुणगान करते हैं। नेक्स्ट इज रैपिडली। अभी रैपिडली जो वर्ड है, देखिए लास्ट में ना ज्यादातर अगर एल वाई लगा रहे ना किसी वर्ड में, एक वर्ड हो और उसमें लास्ट में एल वाई लगा रहे तो वो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना उसका, वो एडवर्ब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमेशा नहीं होता, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या हो गया, तेजी से, बहुत जल्दी। ठीक है, तो रैपिडली का मतलब होता है किसी काम को बहुत क्विकली, फास्टली करना, या किसी काम का बहुत ज्यादा क्विकली और फास्टली होना। देखिए यहाँ पे फास्टली, क्विकली, ये भी एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग, इसका वो रैपिडली का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी तरह की चेंज होती है, या किसी तरह का मतलब कहते हैं ना इंक्रीमेंट होता है, काम कम समय में तेजी से हो, तो वहां पर हम रैपिडली का यूज करते हैं। क्विकली, फास्टली, स्विफ्टली, स्पीडली, ये सारे इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल है द कंपनी इज ग्रोइंग रैपिडली, जो कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में अपने हिंदी वाक्यों में बोल सकते हैं, यार मौसम रैपिडली बदल रहा है, मतलब कि फटाफट चेंज हो रहा है, ठीक है। उसकी सेहत रैपिडली सुधर रही है, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी स्पीड में ठीक हो रही है, हेल्थ सुधर रही है। तो इस तरह से आप यूज करोगे। हमेशा याद रखो, वर्ड को याद रखने का, मैं आपको तो समझा रही हूँ लेकिन वर्ड को याद रखने का, कभी भी जब आप हिंदी बोल रहे हो उसमें वो इंग्लिश डाल दो, आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, और सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ भाई इसकी वोकैब अच्छी है, ठीक है। वैसे खुद के लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है हेकल। हेकल, हेकल क्या होता है, हेकल वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। हेकल का अर्थ होता है जब आप टोकते हैं, टोकना, बीच में बोल बोल कर परेशान करना, ठीक है, हुट करना। तो हेकल का मतलब होता है कि किसी स्पीकर, कोई लीडर, कोई परफॉर्मर, या किसी भी, कोई भी है जो स्पीकर है, जो बोलने वाला व्यक्ति हो, तो जब उसको, उस व्यक्ति को बीच बीच में टोक कर, इंटरप्ट कर रहे हैं, पुटिंग करके, या हैरेसिंग करके, जब आप परेशान करके उसे इंटरप्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम हेकल वर्ड का यूज करेंगे। इंटरप्ट करना, हरास करना वर्बली। तो ये सारे, जैसे इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है, टू इंटरप्ट और अनॉय अ स्पीकर विथ रूड कमेंट्स, ये भी वर्ड मीनिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टू शाउट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग, तो वहां पर भी हम हेकल वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, सम पीपल हेकल्ड द लीडर ड्यूरिंग द स्पीच। सम पीपल हेकल्ड द लीडर ड्यूरिंग स्पीच, कुछ लोगों ने लीडर को, नेता को भाषण देने के दौरान क्या किया, टोका, ठीक है, या परेशान किया, या वर्बली अब्यूज, हरास किया। तो इस तरह से आप याद रखोगे वर्ड्स को। हमारा अगला वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हमेशा याद रखिए, EXPLICIT। इसका स्पेलिंग मिस स्पेल्ट वाले सेक्शन में भी इसका इस वर्ड को पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट वर्ड होता है, सॉरी एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक वर्ड है। ये एक्सप्लिसिट इज एडजेक्टिव नॉट वर्ब। तो एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है स्पष्ट, साफ साफ बताया गया। कोई भी चीज, जब किसी बात को पूरी तरह से, जब कोई भी चीज या कोई भी बात, किसी भी तरह की बात पूरी तरह से क्लियर, डायरेक्ट और बिना भ्रम, बिना कंफ्यूजन के जब बताया जाए, यानी ऐसी बात जिसे समझने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, तो वहां पर हम एक्सप्लिसिट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे क्लियर होता है, डायरेक्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब एकदम सटीक, ठीक है। अनएम्बिगियस होता है ना, एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स आप काउंट कर सकते हो। तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, डायरेक्ट बात हो गई। तो समथिंग इज स्टेटेड वेरी क्लियरली एंड डायरेक्टली, और देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट्स मीनिंग, मतलब जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंग है, उसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो रही हो, तो वहां पर हम एक्सप्लिसिट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जाम। जो टीचर हैं उन्होंने परीक्षा में, एग्जाम्स के लिए एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन मतलब साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए। नेक्स्ट वन
Next one is elusive. Elusive, E-L-U-S-I-V-E. Elusive is adjective और elusive का अर्थ होता है पकड़ में ना आने वाला या आसानी से ना मिलने वाला. कॉन्टेक्स्ट अगेन डिपेंड करता है. ध्यान देखिए, वर्ड समझोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाओगे. कहीं भी पढ़ोगे तो एक ही वर्ड का 2, 3, 4, 5 मीनिंग भी निकल सकता है. तो एल्यूसिव इज पकड़ में ना आने वाला, आसानी से ना मिलने वाला. तो एल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी चीज से, ऐसे पर्सन से, ऐसे किसी भी चीज से, या आप कोई कभी आंसर दे रहे हो तो उस चीज से कुछ बता रहे हो तो जो आसानी में पकड़ में ना आए, कैच ना कर पाए सामने वाला, या कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी मतलब डायरेक्ट ना होता है. ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है, यह बार बार हाथ से निकल जाता है. कोई भी चीज है जो बार बार हाथ से निकल जाए या समझ में ना आए, या अगर आप उसे पाना चाहो तो उसमें मुश्किल हो, तो उसे वहां पर हम एल्यूसिव वर्ड का यूज करते हैं. अभी देखो एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा अच्छे से. देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, जैसे कहते हैं ना इट्स हार्ड टू कैच यार, मतलब ये हार्ड टू कैच पर्सन के लिए भी बोला जा सकता है, हार्ड टू कैच किसी चीज के लिए भी बोला जा सकता है, कोई समझ की बात के लिए भी बोला जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोला जा सकता है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ये भी बोला जा सकता है ना एल्यूसिव को. तो पकड़ में ना आने वाला, आसानी से समझ में ना आने वाला, आसानी से ना मिलने वाला, समझना जो कठिन हो, तो उसे हम इल्यूसिव बोलेंगे. जैसे एग्जाम्पल है, द पुलिस कुड नॉट कैच द इल्यूसिव थीफ फॉर मेनी डेज. यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, मतलब कि पुलिस को वो जो पकड़ में ना आने वाला चोर कई दिनों तक नहीं मिला. ये सेंस है इसका. नेक्स्ट इज अल्यूसिव. लास्ट वन क्या था? इल्यूसिव. ये क्या है? अल्यूसिव. ई अंतर है, तो ये हो गया अल्यूसिव. इट्स एडजेक्टिव. फाइन, दोनों साउंड सेम कर रहा है, दोनों कंफ्यूजन वर्ड में भी आ सकते हैं. कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आते हैं, नॉट कंफ्यूजन वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जो आते हैं इसमें भी पूछा जा सकता है. अंतर यहाँ पे समझिए. एल्यूसिव का भी मैंने आपको क्या बताया था? समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, हार्ड टू कैच, हार्ड टू फाइंड, डिफिकल्ट टू कैच. ठीक है, ये हो गया एल्यूसिव. दिस वन इज अल्यूसिव. अल्यूसिव का मतलब क्या हो गया? अल्यूसिव का मतलब हो गया संकेतात्मक या इशारे में बात करने वाला. तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात इशारे में, कभी कभी सबके साथ होता है, तो ये आपने कभी फील किया होगा, कभी ऐसा आपका इस तरह की सिचुएशन से सामना हुआ होगा. तो ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी लैंग्वेज है एल्यूसिव का मतलब, जो किसी पर्सन के लिए, किसी घटना, किसी इवेंट के लिए, कोई इंसिडेंट के लिए रेफरेंस देता है. समझते हैं? रेफरेंस देना, लेकिन उसका नाम जो है एक्सप्लिसिटली ना बताए. ठीक है, अभी क्या एक्सप्लिसिट बताया था ना मैंने आपको लास्ट में? एक्सप्लिसिट. इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट. तो जब आप कोई चीज, कोई बात किसी पर्सन के से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जब आप क्लियरली एक्सप्लिसिटली ना बोले और उसे आप कैसे करके बोले? अल्यूसिव. अल्यूसिव मतलब इशारे में, संकेत देकर, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करेंगे. यानी बात इशारों में कही जाए तो वहां पर हम अल्यूसिव बोलेंगे. समथिंग दैट रेफर्स टू समथिंग इनडायरेक्टली. सिंपल सा. ठीक है. ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर इन एन अल्यूसिव वे. उसने इशारों में संकेतात्मक तरीके से अपनी नाराजगी दिखाई. सीधे नहीं बोला कि मैं नाराज हूं, उसने अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जिससे सामने वाले को फटाक से समझ में आ गया कि भैया ये तो नाराज है. ठीक है. नेक्स्ट इज सो इट्स अ जॉक्यूलर. जॉक्यूलर क्या होता है? जॉक्यूलर भी एडजेक्टिव होता है, और जॉक्यूलर का अर्थ होता है मजाकिया या हंसी मजाक करने वाला पर्सन. ठीक है, तो समवन और समथिंग इज वेरी फनी और फुल ऑफ जोक्स. तो जॉक्यूलर का मतलब कोई पर्सन से भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट से, कोई कमेंट से, कोई रिमार्क से, कोई बिहेवियर से हो सकता है जो मजाकिया हो. मजाकिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मजाकिया को इंग्लिश में ह्यूमरस बोल सकते हैं. ठीक है ना, हंसी खुशी, चीयरफुल करने वाला, या हल्के फुल्के हास्य, या तो ह्यूमर से रिलेटेड हो, ह्यूमर से भरा हो. तो इसका यूज हम मतलब बहुत सीरियस नहीं बल्कि मजेदार माहौल के लिए हम करते हैं. जॉक्यूलर, ध्यान रखिएगा, जॉक्यूलर हंसी मजाक करने वाला. तो ये पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी थिंग के लिए भी हो सकता है, समवन और समथिंग. फाइन. जैसे कि एग्जाम्पल है, द टीचर टॉट इन jocular manner so everyone laughed. जो टीचर थे उन्होंने मजाकिया अंदाज में पढ़ाया,
थोड़ा सा हंसी मजाक लाइट वे में पढ़ाया, इसलिए सभी हंस पड़े। मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो उन्होंने बताया तो मजाकिया अंदाज में बताया थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से लोग जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो हंसने लगे। जैसे अगर हमें बोलना हो, उसने चॉकलेट टिप्पणी की, मतलब मजाक से भरी हुई स्टेटमेंट या रिमार्क या कमेंट करा। बैठक, मीटिंग का माहौल चॉकलेट हो गया। तो जो बैठक थी, जो मीटिंग था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हो गया, हल्का हो गया, हंसी मजाक वाला हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, वरना नहीं अच्छा लगे तो आप क्यों करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।